Assalamu alaikum everyone, and yes, welcome to a brand new episode of An Attitude. और मैं हूँ अलमदार खान, and yes, I am currently at a shooting, but not to forget कि सिर्फ इसकी शूट के साथ साथ हमारी बाकी शूट चल रही होती हैं. I hope आप लोगों का रमज़ान अच्छा गुजर रहा है, and you know you're trying to get the best out of it. तो कहने का ओवरऑल मकसद या इस प्रोग्राम में ऑब्वियसली रमज़ान मुबारक के साथ साथ हम आपको बेसिकली ये बताना चाहेंगे कि आपके फ़वाइद जो आप लोगों को मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ फास्टिंग, सिर्फ नॉट ओनली साइंटिफिकली, बिकॉज साइंटिफिकली इंटरमीडिएट फास्टिंग आती है, तो हमारी ये एपिसोड इज़ गोइंग टू फोकस मोर ऑन हेल्थ. तो उसी हवाले से आई वोंट वेस्ट मच ऑफ योर टाइम. प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. दैट्स द होल फार्मूला, बिकॉज आप लोग जब ये करते हो तो इट अलाउज अस टू ग्रो. बट नॉनदलेस, एज आई ऑलवेज से, हियर वी गो. फिटनेस इज नॉट ओवरनाइट. Yeah. आप बताएं कि आप I tell you, about 15 years ago, I was, I think, looking older than what I am now. Absolutely, and that's true. And I think अगर आप लोग ये समझते हो कि अलमदार बस हमेशा से ऐसे था, अलमदार हमेशा ऐसे नहीं था, या नदीम भाई ऐसे थे, नहीं ऐसे नहीं थे, बट यू नो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन किया हमने. एंड आई थिंक वो ट्रेन ने आपको ऑब्वियसली द मोर यू एक्सरसाइज यू कैन कम अप टू अ पॉइंट कि आप अपने डीएनए को थोड़ा सा रीशेप कर सकते हो. आपके टेलोमोर्स होते हैं, वो टेलोमोर्स बेसिकली रीहील होना शुरू होते हैं. सो स्पेसिफिकली होता है एक्सरसाइज से, गुड स्लीप से, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग. आप बताएं इंटरमिटेंट फास्टिंग आपने की. अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ना, उसमें जो उसके जो बेनिफिट्स हैं, वैसे तो जो एक तो बिल्कुल सिंपल सा है कि जब आप व्हेन यू फास्ट तो आपकी बॉडी को एनर्जी कहीं से चाहिए होती है. आप जो नॉर्मल आप जो ले रहे होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से ले रहे होते हैं, जो कि आप खाते रहते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं. बिल्कुल. तो जब आपका जो स्टमक में कुछ नहीं होता तो दो चीज़ें जो है ना, एनर्जी की सोर्स बॉडी खुद ब खुद जो है ना, ब्रेन जो है ना आपका कहता है कि जनाब अब ये काम करना है, अब मुझे वैसे तो एनर्जी मिल नहीं रही. राइट. तो उसमें दो चीज़ें होती हैं. एक तो फैट्स होते हैं जो बॉडी में रिजर्व्ड फैट्स जो होते हैं. उससे बियॉन्ड अगर आपकी बॉडी, आपका माइंड ट्रेन हो जाए तो इवन जो आपके डेड सेल्स हैं ना, राइट, डेड सेल्स जो कि सर्कुलेट कर रहे होते हैं आपके ब्लड सिस्टम में, वो भी एनर्जी की सोर्स बन जाते हैं. अच्छा, डेड सेल्स, दैट्स इंटरेस्टिंग टू हियर, क्योंकि मैंने बैड सेल्स मतलब मैं समझ गया हूं, इनएक्टिवेटेड सेल्स बेसिकली ना, तो उसको भी वो जो है ना बॉडी बर्न करके उसको भी एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है. लेकिन ये माइंड करता है. ये कैसे करता है, ये तो खैर साइंस तो फुल ये है कि इवन विद इंटरमिटेंट फास्टिंग, वैसे आप लोगों को यूजुअली बताऊं 16:8 होता है. मैं कभी 16 आवर्स के लिए फास्ट करूंगा, उसमें सिर्फ ब्लैक कॉफी पी लूंगा. I used to do it for 20 hours. हाँ, तो फिर यही हुआ ना मेरे साथ. सो देन आई इंक्रीज, यानी कि मैं 16:8 पर चलूंगा कि 8 घंटे के स्लॉट में आई विल ईट. बट वो बेसिकली जिस तरह हमारी फास्टिंग होती है, एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट फास्टिंग पहले भी, बट आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट की थिंग्स टू be on the fresher, on a healthier side is डिपेंड करता है आपको सूट कर जाए. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटरमिटेंट फास्टिंग में कि अगर आपको सूट कर गई, क्योंकि आई थिंक फीमेल्स में मोस्टली इट्स द ऑपोजिट. इट्स उसमें देखो ना, फास्टिंग में एक प्रॉब्लम है. जिस तरह मैं अब रमज़ान में भी हम फास्टिंग करते हैं. बिल्कुल. अब जो कई लोग अगर ये सोच के करते हैं कि हम लोगों ने इसमें अपना वेट लूज़ करना है, चलो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हट के मैं बात कर रहा हूँ, जी बिल्कुल, तो कई लोग नहीं कर पाते. उसकी वजह ये है कि वो जो आप सहरी पे और अफ्तारी के वक्त इतनी बदपरहेज़ी कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा, यानी कि वो ज़्यादा कर लेते हैं कि वो पराठे, और वो कहते हैं कि उसमें जो आपका माइंड जो होता है ना, वही माइंड जिसने कि बेसिकली आपकी बॉडी को ट्यून करना है, वो इंतज़ार करता है कि इस बंदे ने जो है ना इस आवर में बहुत कुछ खाना है, तो मैं आई विल वेट फॉर दैट. एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं. मैं आई विल वेट फॉर दैट, और मैं उस वक्त जो है ना ये स्टोर करूँगा, ये एनर्जी स्टोर कर लूँगा, और इसको मैं खाम में जो है ना इसको बाद में यूटिलाइज भी कर लूँगा. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट माइंड जो है ना, वो आपको पता भी नहीं, लेकिन माइंड आपकी हैबिट से हेडक्वार्टर ये है, आप लर्न कर रहे हैं. इवन व्हेन यू एक्सरसाइज, तो अगर आप आराम से जो है ना कोई स्लो वॉक करेंगे तो माइंड उसको अडेप्ट कर लेगा. और अगर उसको आहिस्ता आहिस्ता अपनी पेस को बढ़ाएंगे तो माइंड आहिस्ता आहिस्ता उसको भी सीखता जाएगा. अब्रप्टली कोई चीज़ करेंगे, अब्रप्ट यही बात है ना कि आपने अचानक सहरी में 6 पराठे खा लिए, और अफ्तारी में भी जो है ना वो पकौड़े और वगैरह सब कुछ खा लिया. तो ये अब्रप्ट, फिर वो माइंड जो है ना वो कुछ उसको समझ नहीं आती कि हो क्या रहा है मेरे साथ. बिल्कुल सही. एंड आई थिंक एक और चीज़ मैंने भी नोट की है, ओवर अब्रप्टिंग, क्योंकि कभी मैं इस तरह करता था कि मैं जिम जाता था, whenever I would go hit the gym, तो मैं अपने ब्रेन से ये कह रहा था कि यार आज जो है ना मैंने चेस्ट लगानी ना, दिमाग में कि बस अभी जाऊंगा, I'll go start working out chest.
जब मैं वहाँ पहुँचता था ना, मैं लिटरली चेस्ट लगाने लगता था तो मैं छोड़ देता था और मैं स्क्वाट शुरू कर देता था, मैं पूरा लेग वर्कआउट लगाता, तो वो ब्रेन भी कंफ्यूज आता था। और मैं अपने आप को ये नहीं कि ये भी नहीं सोचता था कि उस टाइम पे मैं कहता 100% की मैंने लगाना। आपकी हर हरकत जो है ना, हाँ, वो आपके माइंड को ट्रेन कर रही होती है टुवर्ड्स सर्टेन थिंग। बट यू नीड टू चेंज। वो तो आप अपनी जो है ना वो फिजिकली अपनी फिजिकल एक्टिविटी से जो चेंज लाते हैं उससे ब्रेन भी खुद बहुत ट्रेन हो रहा होता है। सो बेसिकली यू नीड टू यूज योर ब्रेन, जो कि लोग बहुत कम कर रहे हैं, मैं तो सबसे ज़्यादा करता होता लेकिन एनीवेज, बट आई थिंक इट्स एन इंटरेस्टिंग टेक इन टर्म्स ऑफ कि हाउ एग्जैक्टली, क्योंकि ह्यूमन ये बेसिकली एक फैक्ट्री है और ये हेडक्वार्टर है। अब हेडक्वार्टर को आपने किसी तरीके से काबू में लाना है तो है, वो अपनी हरकतों से ही लाना है ना। बट अब हाँ, वैसे हरकत एक्टिव लाइफस्टाइल आई थिंक इज इम्पोर्टेंट, बट हमारा सबसे बड़ा और ईटिंग हैबिट सही, सोना सही टाइम पे, मतलब ये बेसिक चीजें हैं। अभी जिस तरह तुमने बात की, ब्रीदिंग सही करनी है अपनी, आपने सोना सही वक्त पे है, आपने खाना वक्त पे खाना है, आपने एक वक्त में ज्यादा नहीं खाना, आपने जो है वो ओवर स्लीप नहीं करना, आपने जो उसकी कंपोजिशन ऑफ फूड है, जो फूड की जो आपकी जो मतवाजन ग़िज़ा किसे कहते हैं, बैलेंस डाइट लेनी है, आपने प्रोटीन भी प्रॉपर लेनी है, आपने फैट्स भी लेने हैं, फैट्स भी इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन्स भी लेनी है, फैट्स भी लेने हैं, कार्ब्स को कम करना है, सोडियम कम रखनी है, नमक कम करना है। मैं हमेशा सबको इस पानी ज्यादा पीना है, सबसे ज्यादा पानी पीना है। देखिए ह्यूमन बॉडी इज लाइक मोर देन 80% वाटर ना, तो पानी नहीं पिएंगे तो आपका एक्चुअल फ्यूल तो आपका वाटर है ना, बिकॉज यू आर वाटर योरसेल्फ। तो सबसे पहले आपने उस पर फोकस करना है। हाँ, डाइट में हमारा एक फर्क मैंने नोट किया कि आप जो भी कह रहे थे ना, रमजान जब आता है, सो व्हाट पीपल डू इज, आई नो लॉट ऑफ पीपल हु गेन वेट। या उसकी वजह यही है ना कि वो जो आपका जो आप इम्बैलेंस में खाते इम्बैलेंस हो, आपका कोई बैलेंस नहीं है, मतलब आप अब इतना सब कुछ खा लेते हैं तो वो होल्ड कर लेती है बॉडी, और खा के फिर जो आप सो जाते हैं तो वो सबसे डेंजरस है। बिकॉज आई पर्सनली थिंक इफ यू ईट समथिंग एंड यू गो टू स्लीप, अब आपके जो है ना क्लोज टू अफ्तारी, अगर बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रही, मैं वैसे माइंड की बात कर रहा हूं, जी, बॉडी को एनर्जी नहीं मिलती तो फिर आपके जो है ना वो फैट्स को बर्न करना शुरू कर देगी। लेकिन अगर जब उसको ये पता हो कि नहीं यार आधा घंटा और वेट करें और अभी क्या इसने पता नहीं क्या कुछ खाना है, मीठा खाना है और सब कुछ खाना है, तो फिर यही हो गया। एंड फिर शुगर, नहीं तो सबसे ज्यादा डेंजरस चीज जो है ना, नमक और शरबतें पिएगा, पता नहीं क्या कुछ नेम इट, और शुरू हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि यार मैं पतला नहीं हुआ, मैंने तो सारे रोजे भी रखे थे। So I think people need to have an address और फिर उसके बाद पेट भर के खाना भी नहीं है ना, मतलब खाना भी आपने थोड़ा सा है, मतलब इतना खाना है कि बस आप चल जाएं बस। Sir, you eat to live or live to eat. तो 90% of the अवाम is ना eat, कई दफ़ा पे live to eat. कई दफ़ा पे दावतें होती हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छे खाने होते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि जी आप कुछ खा नहीं रहे, right. तो मैं उनको कहता हूँ मैं इतनी सारी चीजें मैं थोड़ी सब चख लूंगा, लेकिन मैं सारा कुछ नहीं खा सकता, और पोर्शन खाना भी नहीं चाहिए, और सर मील के पोर्शन सब चीजें चलो थोड़ी चख लो, और कोई मसला नहीं। और अगर वनडे है तो उसको भी बहुत ज्यादा ना खाओ, हाँ, ओवर टू नहीं करना चाहिए। एंड आई थिंक the best time to have a good meal is the first meal of the day. यानी कि आपका सबसे पहला मील जो होगा, which obviously is breakfast, मैं usually नहीं। फिर ये वही ब्रेन को ट्रेन करने वाली बात है ना कि when आपने स्टॉप रुकना है, जब आप एक दफा ट्रेन हो जाएगा आपका माइंड के नहीं बस अब बहुत हो गया, राइट, तो आप रुक जाते हो, फिर आपकी आदत बन जाती है। लेकिन अगर आपको पता नहीं यार जितना खा लिया बस वही जिंदगी में ये आखिरी खाना है, बस यही खाते रहना बस हमने वैसे लोगों का ये है, बट क्या है ना 40 days मेक हैबिट, ये हैबिट ही होती है बेसिकली आपकी ब्रेन ट्रेन वाली बात है, फिर आप यूज्ड टू हो जाते हो उसकी, हाँ यूज्ड टू हो जाते फिर आपके लिए रूटीन आपकी, अगर आपकी रूटीन बनी है कि आपने 12 बजे जो है ना वो कढ़ाई बनवानी है 2 सेर और उसको खत्म करना है, उसका आखिरी जो है ना उसके जो आखिरी मसाला जो है ना वो कढ़ाई से जब तक खत्म नहीं होगा ना तब तक आपको चैन ही नहीं आना, उसके बाद अपने पेप्सी कोला भी पीनी है कि हजम हो जाए। एग्जैक्टली, तो बस फिर तो गोला बन गया ना। तो ये बात है हमारी, आई थिंक बस लोगों को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए लाइफस्टाइल। फिर आपकी रात खराब होती है, फिर आपको नींद सही नहीं आती। नींद के बारे में मैं एक और चीज भी, सो इट इज टोल्ड या इट इज सेड कि नींद रात की अच्छी होती है, लोग कहते हैं, that's what people say. एक पावर नैप होती है जो दिन में कुछ लोग लेते हैं, उसका फायदा होता है, मतलब पावर नैप का मतलब ये भी नहीं है कि 2-2 घंटे सोना है, पावर नैप मींस 30 मिनट्स 10 मिनट्स 20 मिनट्स आर इनफ, वो एक रिफ्रेश कर देती है। लेकिन अदरवाइज जो है ना स्लीप आवर्स जो है ना आई थिंक आइडियली जब आपका सनसेट हो जाता है उसके बाद आफ्टर दैट आपको खाना खा लेना चाहिए, और उसके 8 बजे तक खाना खा लेना उसके 2-3 घंटे बाद आप सो जाना चाहिए, और आई थिंक द राइज ऑफ द सन अगर आप उठ जाए ना तो वो तो आइडियल है, उससे अच्छी, मतलब राइज ऑफ द सन एक तो फजर होती है ना उस वक्त तो मुश्किल है, लेकिन एक वो जो सन बाकी ऊपर आ जाता है उस वक्त आपको उठ जाना चाहिए।
चले ये बिल्कुल सही बात की। मैं तो उठा होता हूँ, नहीं मैं उठा नहीं होता, बट समटाइम्स ये होता है। और मैं ऑनेस्टली बताऊं कि वो जो उस वक्त जो है ना आपका ब्रेन सबसे अच्छा काम कर रहा होता है। हाँ, एज यू वेक अप। और अगर आपकी हैबिट बन जाए, अगर हैबिट नहीं बनेगी तो फिर हो सकता है कि 2-3 रोज़ या 4 दिन 5 दिन दफ़ा आप जब उठें तो सुबह आपको कुछ काम करने को दिल ही नहीं गया, यार थका हूँ, ये है वो है। लेकिन जब हैबिट बन जाएगी, इवन दो आप 3-4 घंटे सोए हैं लेकिन आपकी सुबह उठने की आदत बनी हुई है, तो आप उसी वक्त उठेंगे। और ऑल्दो ये नहीं मैं कह रहा कि हर रोज़ ही 3-4 घंटे सोना है, लेकिन चलो किसी दिन 3-4 घंटे की नींद मिली है, लेकिन सुबह उठेंगे आप बिल्कुल ठीक होंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन एटलीस्ट 6-7-8 आवर्स, किसी को 6 आवर्स की नींद चाहिए होती है, किसी को 7 की, किसी को 8 की। 8 से ज़्यादा कुछ ज़्यादा हो जाएगा, 6 से कम होना नहीं चाहिए। मेरा यूजुअली अपना स्लीप का ये है कि मैं कुछ भी हो जाए, आई हैव टू स्लीप 8 आवर्स मिनिमम। मेरा ये मसला है। मुझे वो एक थंब रूल वैसे ही बचपन में सुना था जी कि 1/3 ऑफ द डे शुड बी स्पेंड इन द बेड स्लीपिंग एंड 1/3 शुड बी फॉर द वर्क। काम करें आप, बाकी जो 1/3 है ना वो फैमिली को, एंटरटेनमेंट को, हाँ बाकी आपकी जो भी लवाजमात आपने जिंदगी में करनी, बहुत सारी चीज़ें उसको दें। But I think we've covered a big topic today and a big subject. I would also want the audience to learn from this and obviously feedback भी दें हमें, ताकि we can further discuss fitness में। And I think lessons to be learned कि नींद ठीक कर लें, खाना ठीक खा लें, सांस सही कर लें, और पानी पिएं और नींद बहुत ज़रूरी है, सबसे important है। Because if you don't do it, आप अगर सोएंगे नहीं ना सही टाइम पे और सही वक्त नहीं सोएंगे और क्वालिटी स्लीप नहीं होगी, तो आपका ब्रेन जो है ना वो श्रिंक भी करेगा। चलिए, तो आपने बड़ी खतरनाक बात की है। श्रिंक कर वैसे बात तो दुरुस्त है कि वो ड्राई हो जाएगा। हाँ, श्रिंक करेगा आपका ब्रेन। अच्छा चलें, ये another lesson to be learned। प्लीज अपने ब्रेन को श्रिंक ना करें, जितना थोड़ा सा रह गया उसको इस्तेमाल करने के लिए नींद भी पूरी करें। तो उसको फुलाना भी नहीं है, फाड़ना भी नहीं है, लेकिन नॉर्मल रहे। एब्सोल्युटली। चलिए सर, डन हो गया। मैं भी सोता हूँ थोड़ा सा, मुझे भी नींद आ रही है। आप लोग भी टाइम नहीं सारे सो जाएं, पर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है। थैंक यू गाइस, सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़। Well, I hope you guys did like the episode, and like I always say, हमारी कोशिश पॉजिटिविटी के लिहाज से ही होती है, but nonetheless, please do like, comment, share and subscribe to Natitude itself and Adventures के नाम से we have a YouTube page जिसमें हमारे episodes आते हैं. We surely want your feedback very soon. Nonetheless, take good care जी, ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.